नमस्कार। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुका है और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 5.2। इस वीडियो में 5.2 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में कि किस प्रकार से एक एंगल फॉर्म होता है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। एंगल। An angle is formed when two rays meet at a common point. एक एंगल तभी फॉर्म होता है जब टू रे एक कॉमन पॉइंट पर मीट करे, मिले। अब इस इसमें आप पूछेंगे कि सर ये कॉमन पॉइंट और रेस क्या होती हैं। तो एक एग्जांपल दो। कॉमन पॉइंट्स को हम वर्टिक्स भी कहते हैं और टू रेस को हम एंगल के आर्म कहते हैं। आर्म मतलब भुजाएं, एंगल की भुजाएं। एक एग्जांपल भी देख सकते हो, ए ओ बी। इसमें जो इसे लिखते कहते हैं, सबसे पहले एंगल, ये साइन है एंगल लिखने का, ए ओ बी, या इसे लिख सकते हैं एंगल ओ। ये जो मिडिल में है ये एंगल को डिनोट करता है कि एंगल किस पॉइंट पर बन रहा है। अब देखो, यहां पर ओ ए और ओ बी ये आर्म है एंगल की, और ये जो पॉइंट है ओ, ये पॉइंट वर्टेक्स कहती है। अब डेफिनेशन में क्या था, जब दो रे एक कॉमन पॉइंट पर मिले तो ए ओ और ओ बी एक कॉमन पॉइंट पर मिल रही है, उस कॉमन पॉइंट पर एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये था एंगल के बारे में। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स, कोण के प्रकार। पहला, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो कि लेस देन 90 डिग्री हो। इट मींस ऐसा एंगल जिसका जिसका मेजर 90 डिग्री से कम हो, उसे एक्यूट एंगल कहेंगे। एग्जाम्पल 30 डिग्री, 40 डिग्री एंड 60 डिग्री। आप देख सकते हैं ए ओ बी। यहां पर जो एंगल ए ओ बी है, एंगल ए ओ बी, ये 90 डिग्री से कम है। तो जब भी एंगल 90 डिग्री से कम हो तो उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। अगला एंगल, राइट एंगल। मेजर मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री। ऐसा एंगल जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो उसे हम राइट एंगल कहेंगे। एक एग्जांपल देखो, ये बुक देख सकते हो आप। तो ये जो बुक का जो ये एंगल बन रहा है यहां पर, ये ओ मान, ये ए, ये ओ, ये बी। तो ये ओ एंगल है, ये 90 डिग्री यानी राइट एंगल होगा। तो राइट एंगल का मेजर होता है 90 डिग्री। चाहो तो एक एग्जांपल भी मैंने दिया है, ए ओ बी। ठीक है, अब ऑब्ट्यूज एंगल। मेजर मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ऐसा एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री से मोर देन हो, ज्यादा हो, और 180 डिग्री से लेस देन हो यानी कम हो, तो उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। एग्जांपल 120, 150। अब ए ओ बी, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो ये एंगल होगा ऑब्ट्यूज एंगल। अगला, स्ट्रेट एंगल, जो कि एग्जैक्टली 180 डिग्री का हो। ऐसा एंगल जो एग्जैक्टली 180 डिग्री का हो उसे हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल। और एक और पॉइंट है, फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट एंगल हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को बनाती है। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल बनेगा, ये होगा 180 डिग्री। एंड लास्ट है रिफ्लेक्स एंगल। मेजर
180 से ज़्यादा और 360 से छोटा। मोर देन 180 बट लेस देन 360। एग्जाम्पल देख सकते हैं 220 एंड 300। अब यहां पर एग्जाम्पल देखो ए ओ बी, ये 180 से तो ज्यादा होगा लेकिन 360 से कम होगा, तो इस एंगल को कहेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल। एंड लास्ट कंप्लीट एंगल, मेजर एग्जैक्टली 360। ऐसा एंगल जो कि 360 डिग्री का हो उसे हम कंप्लीट एंगल कहेंगे। वन फुल टर्न, कंप्लीट एंगल में एक पूरा टर्न लेते हैं। जैसे यहां पर देख सकते हैं यहां से टर्न स्टार्ट हुआ और ये कंप्लीट टर्न हो गया, तो यहां पर 360 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप देख सकते हैं हमने जाना एंगल्स और टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में। आई होप आप सबको भी अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। पानिडी एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच ऑफ दीज हैज वर्टिकल सिमेट्री? ऑप्शन ए लेटर ए, ऑप्शन बी लेटर एस या ऑप्शन सी लेटर जेड। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉक बाय रिवोल्यूशन डज द आर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रू? एक घड़ी की घंटी की सुई का कितना फ्रैक्शन क्लॉक बाय रिवोल्यूशन में टर्न होता है? यदि when it goes from, अगर घंटे की सुई 3 से 9 टर्न होती है तब इस घड़ी का कितना फ्रैक्शन क्लॉक बाय रिवोल्यूशन में टर्न होगा? यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम वी नो डेट, हम जानते हैं कि 12 आवर्स में 1 फुल रेवोल्यूशन होता है। 1 फुल रेवोल्यूशन होता है। इट मींस अगर घड़ी की सुई 12 से 12 पे दोबारा से आ जाए क्लॉक बाय डायरेक्शन में तो एक फुल रेवोल्यूशन होगा। तो अगर 12 आवर्स में 1 फुल रेवोल्यूशन होता है तो 1 आवर में कितना रेवोल्यूशन होगा? ये होगा 1/12 रिवोल्यूशन। एक घंटे में 1/12 रिवोल्यूशन। तो ये हम हर क्वेश्चन में लिखेंगे और आपको याद भी रखना है। ठीक, अब फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। 3 2 9। तो हम एक वॉच बनाएंगे, रफ वॉच। ये 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो, अब मीटर का जो सुई है, इस घड़ी का सुई है, ये 3 पर है। 3 के बाद ये टर्न होके 9 पर आ गया, तो हमने इसे डॉट डॉट करके लिख दिया। यानी घड़ी की सुई का घंटे की सुई 3 से टर्न होकर 9 पर आ गई, तो इस घड़ी की सुई का कितना फ्रैक्शन क्लॉक बाय रिवोल्यूशन में टर्न होगा? तो देखो, हम लिखेंगे v क्लॉक, या v भी लिख सकते हैं, या हम लिखेंगे b। देखो, जब हम 3 से 9 पर आए, when we go from 3 to 9, जब हम 3 से 9 तक मूव करते हैं, जाते हैं,
V it takes कितने हार 1 2 3 4 5 6 hours. that is 1 upon 6 upon 2 revolution 2 का डिवाइड करेंगे that is 1 upon 2 revolution. इट मीन्स अगर घड़ी में घंटे की सुई 3 से टर्न होकर 9 पर आती है तो 1 अपॉन 2 यानी हाफ रिवॉल्यूशन होगा. ठीक है. तो ये था ए वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन. अब हम सिमिलरली बी वाला करेंगे. बी वाला है 4 to 7. एक वॉच बनाते हैं. वॉच में टाइम 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. घड़ी की घंटे की सुई कितने पे है 4 पे. 4 पे ये टर्न होकर 7 पर पहुंच गई. ठीक है 7 पर पहुंच गई. अब हम लिखेंगे when we go from 4 to 7 we या it takes कितना घंटा लेती है 4 से 8 तक 1 hour 2 hour 3 hour यानी 3 hours. इसे हम रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे. डेट इज 3 अपॉन 12 रिवॉल्यूशन 3 का डिवाइड 3 1 जा 3 3 4 जा 12 1 अपॉन 4 रिवॉल्यूशन जो कि आपका फाइनल आंसर होगा. यानी अगर घड़ी में घंटे की सुई 4 से टर्न होकर 7 पर आती है तो कितना रिवॉल्यूशन होगा 1 अपॉन 4 रिवॉल्यूशन. अगला देखते हैं सी. मार्क भी करते चलेंगे. ए कंप्लीट बी कंप्लीट एंड सी. 7 to 10. एक वॉच बनाया. टाइम लिखा 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11. इस वॉच में जो आर का घंटा है आर का हैंड है ये है 7 पर. तो 7 पर घंटे की 7 पर है और 7 से टर्न होकर 10 पर आ गई. ठीक है. तो हम लिखेंगे वी गो फ्रॉम 7 to 10 it takes 1 2 3 hours. 7 से 10 तक टर्न होने में 3 घंटे लगते हैं. डेट इज 3 अपॉन 12 रिवॉल्यूशन 3 का डिवाइड कर सकते हैं यानी 1 अपॉन 4 रिवॉल्यूशन जो कि आपकी फाइनल आंसर होगा. इट मींस अगर घंटे की सुई 7 से टर्न होकर 10 पर जाती है तो कितना रिवॉल्यूशन होगा 1 अपॉन 4 रिवॉल्यूशन. अगला डी है 12 to 9. तो वॉच बनाते हैं. ये 12 हो गया 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. घंटे की सुई कितना है 12 पर. तो 12 पर टर्न होकर कहां तक आई 9 तक. ठीक है 12 पर थी एंटी क्लॉक डायरेक्शन में टर्न होकर 9 पर आ गई. तो हम लिखेंगे व्हेन वी गो फ्रॉम
12 to 9 इट टेक्स, कितने घंटे लगते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आवर्स लगेंगे। इट टेक्स 9 आवर्स। रिवोल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे, डेट इज 9/12 रिवोल्यूशन। 3 का डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 रिवोल्यूशन, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। इट मीन्स अगर घंटे की सुई 12 से लेकर 9 तक टर्न होती है तो इसमें लगेगा 3/4 रिवोल्यूशन। ठीक है, 3/4 रिवोल्यूशन लेगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है ई 1 to 10। एक जल्दी से वॉच बनाएंगे। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। घंटे की सुई 1 पर है, 1 से टर्न होकर जा रही है 10 पर। लिखेंगे when we go from 1 to 10 it takes, 1 से लेकर 10 तक घंटे की सुई गई, कितना घंटा लगेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 9 आवर्स। डेट इज 9/12 रेवोल्यूशन। 3 का डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 4 रिवोल्यूशन, जो कि फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आपको भी अच्छे से समझ तो आ रहा है ना? अगर समझ नहीं आ रहा, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। ये आपका एक होमवर्क मान लो। जो भी आपको समझना है उसे कमेंट सेक्शन में लिखना है। आपकी हर क्वेरी को हम अगले वीडियो में अवश्य सॉल्व करेंगे। F 6 2 3। जल्दी से एक घड़ी बनाएंगे और ये 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। घड़ी की सुई है 6 पर। मीटर की इस घड़ी में जो घंटे की सुई है ये 6 पर है, टर्न होकर क्लॉक बाई डायरेक्शन में आ गई 3 पर। ठीक है, तो हम लिखेंगे when we go from 6 to 9 it takes, कितना घंटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आवर्स। रिवोल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे, डेट इज 3/12 रेवोल्यूशन। 3 का डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1/4 रिवोल्यूशन, जो कि आपका फाइनल आंसर नहीं होगा, क्योंकि एक बात याद रखना, 9 आवर्स लगे थे, 9/12 नहीं होगा, यानी 3/4 रिवोल्यूशन, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन 1 को सॉल्व किया। आई होप आप सबको भी अच्छे से समझ आ ही गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, ए शेप विथ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इर्रेगुलर, ऑप्शन बी सिमेट्रिकल या ऑप्शन सी सर्कुलर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन 2 काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पूरा तो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी रहती है कि इसमें से कोई एक या हो सकता है मे बी 2 सब क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाए। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वेयर विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप। एक
घड़ी की सुई कहाँ रुकेगी? इफ यदि ए वाला स्टार्ट एट ए एंड मेक्स 1/2 ऑफ ए रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। अब देखो इन क्वेश्चंस में आपको एक बात याद रखना है कि आपको देखना है कि ये जो रिवोल्यूशन हो रहा है, रेवोल्यूशन होता है, ये क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, यानी जैसे घड़ी चलती है वो रेवोल्यूशन। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, चलिए फर्स्ट वाला करते हैं। स्टार्ट एट 12, तो एक जल्दी से वॉच बनाएंगे। ये हम टाइम 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, अब देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 12 से। तो हमने 12 से स्टार्ट किया और मेक्स रेवोल्यूशन, मेक्स 1/2 ऑफ ए रेवोल्यूशन, और क्लॉक वाइज 1/2 रेवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे। हमें पता है कि 12 आवर्स इक्वल 1 रेवोल्यूशन। 12 घंटे में एक रेवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो एक रेवोल्यूशन होगा, एक रेवोल्यूशन होगा 12, एक रेवोल्यूशन में 12 घंटे होंगे। तो हमें अब रेवोल्यूशन दिया गया है 1/2, देन 1/2 रेवोल्यूशन इक्वल 12/2, यानी 6 आवर्स। 2 6 12, 6 आवर, यानी 6 घंटे ये रोटेट होगी इस क्लॉक। ठीक है, तो हम लिखेंगे वी विल मूव 6 आवर्स एंड स्टॉप एट। अब देखो 12 से हमें 6 आवर्स हमें मूव होना है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी स्टॉप कहां पे होगा? ये 6 पर। तो वी विल मूव 6 आवर्स एंड स्टॉप एट 6। ठीक है, हम 6 घंटे मूव करेंगे और 6 बजे पर घड़ी की सुई रुकेगी। सेकंड वाला देखो, स्टार्ट एट 12, स्टार्ट एट 2 से स्टार्ट एंड मेक्स 1/2 ऑफ ए रेवोल्यूशन, और क्लॉक बाय 1/2 रेवोल्यूशन बनाता है। तो जल्दी से एक वॉच बनाते हैं। ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 स्टार्ट हो रहा है 2 से। तो ये 2 से हमने स्टार्ट किया और 1/2 रेवोल्यूशन बना रहे हैं, तो हम लिखेंगे 1 रेवोल्यूशन इक्वल, एक रेवोल्यूशन में 12 आवर्स होते हैं, देन 1/2 रेवोल्यूशन इक्वल 12 अपॉन, या 12 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 6 बार, यानी 6 आवर्स। इट मीन्स जो ये जो ये जो 2 पर है ये मूव हो के 6 आवर्स मूव होगा। तो 1 2 3 4 5 6, यानी 8। तो हम लिखेंगे वी विल मूव 6 आवर्स एंड स्टॉप एट 8। हम 6 आवर्स मूव करेंगे, इट मीन्स हम 8 पर रुक जाएंगे। ठीक है, अगला देखें, इसमें डालता हूं मैं अगला सी। स्टार्ट 5 से स्टार्ट हो रहा है और 1/4 रेवोल्यूशन हो रहा है क्लॉक वाइज। सी, तो जल्दी से एक अच्छा सा
वॉच बनाते हैं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। स्टार्ट हो रहा है 5 से स्टार्ट और 1/4 रेवोल्यूशन। तो हम लिखेंगे 1 रेवोल्यूशन इक्वल 12 आवर्स। एक रेवोल्यूशन में 12 आवर्स होते हैं। देन 1/4 रेवोल्यूशन इक्वल 1/4 मल्टीप्लाई 12। 4 से 4 3 जा 12। इट मीन्स 3 आवर्स। यानी we will move 3 hours। हम 3 घंटे मूव करेंगे तो रुकेंगे कहां पे 1 2 3 यानी 8 पर एंड स्टॉप एट 8। हम 3 घंटे मूव करेंगे और 8 पर रुक जाएंगे। तो ये था सी वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब डी वाला देखते हैं एक बार। स्टार्ट एट 5 से स्टार्ट होगा एंड मेक्स 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले हम वॉच बनाएंगे, टाइमिंग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। स्टार्ट हो रहा है 5 से और रेवोल्यूशन है 3/4। तो हम लिखेंगे 1 रेवोल्यूशन इक्वल 12 आवर्स। देन 3/4 रेवोल्यूशन इक्वल 3/4 मल्टीप्लाई 12। 4 से 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 9 आवर्स। इट मीन्स वी विल मूव 9 आवर्स। हम 9 घंटे मूव करेंगे। चलिए मूव करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यानी हम रुकेंगे कहां पर 2 एंड स्टॉप एट 2। तो आपने सॉल्यूशन में देखा कि हम 9 घंटे मूव करेंगे और 2 पर आके रुक जाएंगे। तो ये था 5.2 का सेकंड क्वेश्चन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट कोई क्वेरी तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। चलिए एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच लेटर हैज हॉरिजॉन्टल सिमेट्री? ऑप्शन ए लेटर बी, ऑप्शन बी लेटर एल या ऑप्शन सी लेटर डी। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन 3 विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग? आपका चेहरा, आपका फेस किस दिशा में होगा अगर आप फेसिंग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद सब क्वेश्चन ए है ईस्ट एंड मेक 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। अगर आपका फेस ईस्ट में है और आप 1/2 रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज बना रहे हैं तो आपका फेस किस दिशा में होगा? अब देखो इन क्वेश्चंस में क्या हर बार क्लॉकवाइज कहा गया है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है। तो आखिर ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे समझोगे आप? तो देखो सिंपल, एक हम वॉच बनाते हैं। ये हमने वॉच बना दिया
7 8 9 10 11 वॉच बना दिया। यहां पे कोई भी एक आपने सुई ले ली, ठीक है। इस घड़ी की सुई आपको पता है 2 से 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, यानी रोटेशन इसका कांटे का इस प्रकार से होता है ये। तो ये होता है क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज अगर घड़ी का कांटा उल्टा चलने लगे इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज मैं बता भी दे रहा, ये क्लॉकवाइज, और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपको सही से याद रखना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अब क्वेश्चन पर आते हैं। ए, आपका फेस ईस्ट में है और 1.2 रिवॉल्यूशन के बाद हमें बताना है कि आपका फेस किस डायरेक्शन में होगा। तो सबसे पहले डायरेक्शन, ये हमने डायरेक्शन कर दिया। अब आपको लगता होगा कि डायरेक्शन में हम ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ कहाँ कहाँ पर लिखेंगे। तो देखो, सबसे ऊपर नॉर्थ होता है, नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ के जस्ट अपोजिट साउथ, ये नॉर्थ इंडिया, ये साउथ इंडिया अगर आप मैप में देखेंगे तो। उसके बाद राइट हैंड पर ईस्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले यहीं पर आई थी, ठीक है। तो आपने ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। तो ये हो गए हमारे ईस्ट डायरेक्शन, और ये हो गया ईस्ट का अपोजिट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब देखो, हमारा जो फेस है कहां पर है, ईस्ट पर, और आप कितना रिवॉल्यूशन बना रहे हैं, 1/2। हमने 1/2 रिवॉल्यूशन कर दिया, तो आपका फेस कहां पर होगा, वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। ईस्ट से हम 1/2 डायरेक्ट रिवॉल्यूशन किया, तो हमारा जो फेस होगा वो होगा वेस्ट डायरेक्शन में। बस अब इसे लिखेंगे, तो हम लिखते हैं इफ वी स्टार्ट फ्रॉम, हमने कहां से स्टार्ट किया था, ईस्ट से, ईस्ट, एंड मेक 1/2 revolution clockwise, then we will face west direction, west direction, ठीक है। समझ आ गया। अब देखो, फर्स्ट क्लियर, सेकंड बी वाला। बी वाला आपका जो फेस है वो ईस्ट डायरेक्शन में है, और आप 1/1/2 रिवॉल्यूशन बना रहे हैं, तो आपका फेस किस डायरेक्शन में होगा। अब देखो, 1/1/2 का मतलब है 1 फुल रिवॉल्यूशन, और 1/2 का मतलब आधा, यानी 1.5 रिवॉल्यूशन, 1.5 रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम साइड बनाएंगे, आपको पता ही चल गया होगा। सबसे ऊपर नॉर्थ, नॉर्थ के सामने साउथ, ये ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड ये वेस्ट, ठीक है। आपका फेस है ईस्ट पर, ठीक, और आप क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन बना रहे हैं। क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन ये है क्लॉकवाइज, ये आपको याद रखना है, क्लॉकवाइज, ठीक। तो ईस्ट से सबसे पहले 1 फुल रिवॉल्यूशन बनाएंगे, 1 कंप्लीट हो गया, उसके बाद हाफ, और तो आपका डायरेक्शन, आपका फेस का डायरेक्शन है वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम लिखेंगे इफ वी स्टार्ट फ्रॉम, हमने स्टार्ट कहां से किया था, ईस्ट से, ईस्ट, एंड मेक 1/1/2 revolution clockwise, clockwise, we will face west direction,
वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, जो हमारा फेस है वेस्ट डायरेक्शन में होगा 1.5 रेवोल्यूशन बनाने के बाद। अब देखो सी वाला, देखो आपका फेस कहां पर है, वेस्ट पर, और आप रेवोल्यूशन बना रहे हैं 1/2 रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज बना रहे हैं, देन आपका फेस किस डायरेक्शन में होगा? तो सबसे पहले तो साइड, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक, अब देखो 3/4 का मतलब कि आप एक तिहाई रेवोल्यूशन बना रहे हैं। टोटल 4 पार्ट है, ठीक है, एक तिहाई मतलब 3 पार्ट। आपका फेस है वेस्ट में, और उसके बाद आप 3/4 रेवोल्यूशन बना रहे हैं, तो ये आधा, ये 1 रेवोल्यूशन एंड 3/4 रेवोल्यूशन। तो आपका फेस कहां पर है, साउथ डायरेक्शन में। तो बस हम लिख देंगे, और ये क्लॉकवाइज है, तो हम लिखेंगे इफ वी स्टार्ट फ्रॉम, स्टार्ट कहां से किया हमने, वेस्ट से, वेस्ट एंड मेक 3/4 revolution clockwise, we will face south direction, साउथ डायरेक्शन। हमारा जो फेस है वो होगा साउथ साउथ डायरेक्शन में। ठीक, अब देखो अब फोर्थ वाला सॉल्व करने से पहले आप थोड़ा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब देखो फोर्थ है, आपका फेस है साउथ में, और आप 1 फुल रेवोल्यूशन बना रहे हैं, 1 फुल रेवोल्यूशन। ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ, और ये ईस्ट और वेस्ट। आप कहां पर हो, साउथ में। साउथ से आप एक फुल रेवोल्यूशन बना रहे हैं। अब ये रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज भी हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो देखो 1 फुल रेवोल्यूशन मतलब हम वहीं पर आ गए, ये क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ। अगर हम मान लो एंटी क्लॉकवाइज करना होगा, तब भी हम साउथ पर ही आएंगे। यानी आपका रिवोल्यूशन चाहे क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, आपको साउथ डायरेक्शन में ही आना होगा 1 फुल रिवोल्यूशन के बाद। तो हम लिखेंगे इफ वी स्टार्ट फ्रॉम, स्टार्ट कहां से किया था हमने, साउथ से, साउथ एंड मेक 1 फुल रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों लिख देंगे। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वी विल फेस साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन। हमारा फेस साउथ डायरेक्शन में होगा 1 फुल रेवोल्यूशन के बाद। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ ही गया होगा। फिर भी कोई डाउट कोई क्वेरी तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, ए मिरर लाइन डिवाइड्स ए फिगर इनटू, ऑप्शन ए अनइक्वल पार्ट्स, ऑप्शन बी कर्व्ड पार्ट, या ऑप्शन सी इक्वल मिरर पार्ट्स। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट पार्ट ऑफ ए रेवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग।
देखो, एक रिवॉल्यूशन का कितना पार्ट आप टर्न करोगे अगर आपका फेस होगा ए ईस्ट, ईस्ट में आपका फेस है, उसके बाद आप टर्न होते हैं क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ, सेकेंड साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, एंड सी वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। मतलब क्वेश्चन थर्ड में जो हमने सॉल्व किया था उसका जस्ट अपोजिट करना है। क्वेश्चन थर्ड में हमने रेवोल्यूशन हमें फाइंड था, हमने जाना था कि आपका जो फेस है वो रेवोल्यूशन के बाद कितना होगा। अब हमें फेस दिए गए हैं कि आपका पहले फेस ईस्ट डायरेक्शन में था, उसके बाद आप टर्न हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में हो गया। तो अब कितने रेवोल्यूशन टर्न हुए ये हमें फाइंड करना है। ठीक, तो फर्स्ट सबसे पहले हम डायरेक्शन ऊपर नॉर्थ, नॉर्थ तक अपोजिट साउथ, ये ईस्ट, ईस्ट फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले ईस्ट में ही आई थी तो याद रखना, और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। ठीक, आप कहां पर हो, आपका फेस है ईस्ट पे और आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप नॉर्थ तक आपका फेस हो गया। ठीक है, फेस आपका नॉर्थ में था, फिर आपने टर्न लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और आपका फेस हो गया नॉर्थ डायरेक्शन में। तो आपने कितना रेवोल्यूशन टर्न लिया है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो इसमें टोटल 4 क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4। ठीक है, तो देखो हमने कितना रेवोल्यूशन टर्न लिया, देखो टोटल 4 रेवोल्यूशन 1 2 3, यानी हमने 3/4 पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन टर्न लिया, जिससे हमारा फेस ईस्ट से नॉर्थ डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे व्हेन वी गो फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ, ईस्ट टू नॉर्थ, ईस्ट टू नॉर्थ क्लॉकवाइज we will turn, कितना टर्न, 3/4। तो हम लिखेंगे we will turn 3/4 रेवोल्यूशन, ये आपका आंसर हुआ। ठीक, अब देखो बी, आपका फेस कहां पर, साउथ पर, उसके बाद आप टर्न हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और आपका फेस हो गया ईस्ट डायरेक्शन में। तो आप कितना रिवॉल्यूशन टर्न हुए, तो सबसे पहले डायरेक्शन बनाएंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक, आप साउथ पर थे, उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप चले और आपका फेस हो गया ईस्ट, ये हो गया हमारा ईस्ट। तो आप कितने रिवॉल्यूशन टर्न हुए, तो 1 2 3, यानी 3/4 रिवॉल्यूशन आप टर्न हुए। तो हम लिखेंगे when we go from south to east, south to east, we will turn 3/4 रेवोल्यूशन। आपने 3/4 रेवोल्यूशन टर्न हुआ, जिसके बाद आप साउथ से ईस्ट डायरेक्शन पर टर्न हो जाओगे। ठीक, अब सी, आपका फेस है वेस्ट डायरेक्शन में, तो सबसे पहले नॉर्थ
साउथ, ईस्ट और वेस्ट। आपका फेस वेस्ट में है और आप क्लॉकवाइज टर्न हुए जिससे आपका फेस ईस्ट पर हो गया। तो वेस्ट से ईस्ट, तो देख सकते हैं आप 1 2 यानी 2/4 रेवोल्यूशन आप टर्न हुए जिसका आपका फेस वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में टर्न हो गया। तो हम लिखेंगे व्हेन वी गो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, we will turn 2/4 of revolution। यानी हम 2/4 रेवोल्यूशन जैसे ही टर्न होते हैं वेस्ट ईस्ट, आपका फेस इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच नंबर्स हैज वर्टिकल सिमेट्री? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी 0। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाय द आर एंड्स ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम। देखो, हमें नंबर ऑफ राइट एंगल्स फाइंड करने हैं थ्रू बाय द आर हैंड ऑफ ए क्लॉक। एक क्लॉक के द्वारा नंबर ऑफ राइट एंगल्स हमें फाइंड करना है जब इस क्लॉक की घंटे वाली सुई के द्वारा, घंटे वाली सुई जा रही है ए 3 to 6, बी 2 to 8, सी 5 to 11, डी 10 to 1 एंड ई एंड एफ। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ राइट एंगल्स फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वी नो डेट वन राइट एंगल ये इक्वल होता है 1/4 रेवोल्यूशन। ठीक है, अब देखो एक रेवोल्यूशन में 12 आवर्स होते हैं, हमें पता है। देन 1/4 मल्टीप्लाई 12 आवर्स, ये 3 बार्स। इट मीन्स 1 राइट एंगल इक्वल 3 आवर्स। एक राइट एंगल में 3 आवर्स होते हैं, 3 घंटे होते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला सॉल्व करते हैं। 3 to 6, एक वॉच बनाइए जल्दी से। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखो जो घंटे वाली सुई है ये 3 पर है। ठीक है, 3 पर से ये 6 पर टर्न हो रही है, तो ये हमने 6 पर टर्न कर दी। तो हमें बताना है कि ये इस घंटे वाली सुई के द्वारा कितना एंगल टर्न हो रहा है। ठीक है, और हमें ये भी पता है 1 राइट एंगल ये इक्वल होता है 3 आवर्स के। तो हम लिखेंगे when we move from 3 to 6, we मूव, कितना मूव कर रहे हैं?
टोटल आवर्स देखो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, यानी 1 राइट एंगल। वी मूव 1 राइट एंगल। हम एक राइट एंगल मूव करेंगे जब घंटे वाला सुई 3 से 6 तक मूव करता है। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन है, बस आपको रिलेशन पता होना चाहिए राइट एंगल और आर्स के बीच में। अब देखो सेकंड, देखो बी वाला, फर्स्ट कंप्लीट बी 2 to 8। एक वॉच बनाएंगे, इसमें मार्क करेंगे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, घंटे वाली सुई है 2 पर, ये मूव हो रही है 8 तक, तो ये हमने मूव कर दिया। तो हम लिखेंगे when we move 2 to 8 we move, कितने घंटे मूव हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 hours, that is 3 hours में 1 राइट एंगल, तो 6 hours में 2 राइट एंगल्स, that is 2 राइट एंगल। हम 2 राइट एंगल मूव करेंगे जब घड़ी के घंटे का कांटा 2 से 8 तक मूव होता है, टर्न होता है। सी 5 to 11। जल्दी से एक वॉच बनाते हैं। 12 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 9 10 11। घंटी की सुई 5 पर है, 5 से टर्न होकर 11 तक गई है। तो हम लिखेंगे when we move 5 to 11 we move 1 2 3 4 5 6 hours, that is 2 राइट एंगल्स, क्योंकि एक राइट एंगल्स में 3 आवर्स, तो 2 राइट एंगल्स में 6 आवर्स। ठीक, अब डी वाला 10 to 1 वॉच बनाएंगे। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वॉच है हमारा, वॉच में आर का सुई है 10 पर, ये मूव हो रही है 1 पर। ठीक है, मूव हो रही है, तो कितने घंटे मूव हो रही है? 1 2 3। तो हम लिखेंगे when we move 10 to 1 we move 3 hours, that is 1 राइट एंगल। जब घड़ी में घंटी की सुई 10 से 1 तक मूव होती है तो हम 1 राइट एंगल मूव होंगे। ठीक है, अब ई वाला देखो, ई है जिसमें 12 to 9। सबसे पहले वॉच बनाया, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 12 से मूव हो रहा है 9 तक। ठीक है, तो हम लिखेंगे when
वी मूव 12 to 9 वी मूव। कितने घंटे मूव हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आवर्स। 9 आवर्स, डेट इज 3 राइट एंगल्स। तो हम 3 राइट एंगल्स मूव हो रहे हैं। एंड अब लास्ट बचा है हमारा एफ वाला। एफ वाला है 12 to 6। वॉच बनाएंगे जल्दी से। 12, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, जो घंटी की सुई है ये 12 पर है। 12 से ये टर्न होकर 6 पे जा रही है। तो हम लिखेंगे when we move 12 to 6 we move। कितने घंटे हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 6 hours, that is 2 right angles। इट मीन्स जब हम 12 से 6 तक मूव होते हैं तब हम 2 राइट एंगल्स मूव होते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा पसंद रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच लेटर हैज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री? ऑप्शन ए एक्स, ऑप्शन बी टी या ऑप्शन सी एल। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग? आप कितने राइट एंगल्स बनाओगे यदि आप स्टार्ट करोगे फेसिंग? ए साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट, B north and turn anti-clockwise to east, C west to turn west and D south and turn to south। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको एक बात याद रखना है कि क्वेश्चन में क्लॉकवाइज पूछा जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज पूछा जा रहा है। ठीक, अब देखो ये है क्लॉकवाइज और ये है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई की दिशा में और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपका क्लियर हुआ। अब हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। ए सबसे पहले तो हम साइड डायरेक्शंस बनाएंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब ए में कहा है कि आपका जो फेस है वो है साउथ, और एक बात और याद रखना, ये है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आपका फेस है साउथ में और आप टर्न कर रहे हैं क्लॉकवाइज टू वेस्ट। आप साउथ से वेस्ट तक टर्न कर रहे हैं आपके फेस को। ठीक है, अब टोटल इसमें 4 क्वाड्रेंट है। हर क्वाड्रेंट एक राइट एंगल बनाएगा, याद रखना। तो अभी आप कहां पर गए? केवल एक क्वाड्रेंट पर। इट मींस आप 1 राइट एंगल। तो बस हमें इसे लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे इफ वी टर्न क्लॉकवाइज फ्रॉम साउथ टू वेस्ट,
साउथ टू वेस्ट we make one राइट एंगल, हम एक राइट एंगल बनाएंगे। ठीक है, अब बी वाला भी देख लो। बी जिसमें आपका फेस नॉर्थ की तरफ है और आप एंटी क्लॉकवाइज टर्न करके ईस्ट पे आपका फेस हो रहा है, तो आप कितने कितने राइट एंगल बनाओगे? तो सबसे पहले तो हम डायरेक्शंस बनाएंगे। ये देखो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और आप एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन होता है। आपका फेस है नॉर्थ और आप टर्न हो जा रहे हैं ईस्ट तक, तो ये हम गए ईस्ट तक। तो 1 2 3 3 कोऑर्डिनेट, इट मींस 3 राइट एंगल्स। तो हम लिखेंगे इफ वी टर्न एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू ईस्ट, we make two right angles, हम 2 राइट एंगल्स बनाएंगे। ठीक है, अब देखो अगला भी देख लो जल्दी से। अगला है सी, डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। जब आपका फेस वेस्ट में है, ये वेस्ट में है और आप वेस्ट तक ही आपका फेस हो रहा है, मतलब आप एक फुल रेवोल्यूशन लगा रहे हैं। तो देखो ये हमने फुल रेवोल्यूशन किया क्लॉकवाइज। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे तब भी हमारा फेस वेस्ट में ही आ रहा है, तो हम लिखेंगे इफ वी टर्न एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, किसी भी टर्न को ले सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम वेस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू वेस्ट, तो कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 यानी 4 राइट एंगल्स। देन वी मेक 4 राइट एंगल्स, हम 4 राइट एंगल्स बनाएंगे। एंड डी वाला भी देखो, सबसे पहले डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। हमारा फेस है साउथ में और हम टर्न होकर नॉर्थ पर जा रहे हैं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी नहीं पूछा, तो हम दोनों करके देखेंगे। साउथ टर्न होकर हम जा रहे हैं नॉर्थ, तो हम क्लॉकवाइज नॉर्थ गए, तब भी हमारा फेस नॉर्थ में ही है और हम 2 क्वाड्रेंट गए। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तब भी हमारा 2 क्वाड्रेंट ही कवर होगा, इट मींस 2 राइट एंगल्स। तो हम लिखेंगे इफ वी टर्न क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, वी मेक 2 राइट एंगल्स, हम 2 राइट एंगल्स बनाएंगे।
ठीक है, मेक की जगह आप मूव भी लगा सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज, ऑप्शन ए सिमेट्रिकल, ऑप्शन बी सर्कुलर या ऑप्शन सी ट्रैंगुलर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। वेयर विल द आर एंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इज स्टार्ट। घड़ी के सुई का घंटे का कांटा रुकेगा यदि वह शुरू होगा। ए फ्रॉम 6 से शुरू होगा, टर्न्स थ्रू वन राइट एंगल, 6 से शुरू हो और वन राइट एंगल टर्न हो। बी वाला फ्रॉम 8 से शुरू हो और 2 राइट एंगल्स टर्न हो। सी 10 से शुरू हो और 3 राइट एंगल्स टर्न हो। एंड डी 7 से शुरू हो और 2 स्ट्रेट एंगल्स टर्न हो। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एक चीज जानेंगे। वी नो दैट, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वन राइट एंगल होता है, वन राइट एंगल ये इक्वल होता है 1/4 रिवोल्यूशन। और हमें पता है 1 रिवोल्यूशन में 12 आवर्स होते हैं, तो हम रिवोल्यूशन की जगह 12 आवर्स को लिख देंगे यानी 3 आवर्स। इट मीन्स 1 राइट एंगल होता है 3 आवर्स के इक्वल। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। अब हम एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ए फ्रॉम 6, आपके घड़ी का कांटा 6 पर है। अगर वह एक राइट एंगल टर्न करे तो घड़ी का कांटा कितने पर होगा। तो हम सबसे पहले तो वॉच बनाएंगे। ये हमने वॉच बना दिया। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। घड़ी स्टार्ट कहां से हो रहा है, घंटे का कांटा 6 से। अब यह 1 राइट एंगल मूव हो रहा है, टर्न हो रहा है, तो हम लिखेंगे if it start from 6, if it start from 6 and turn कितना 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल इक्वल 3 आवर्स यानी 1 2 एंड 3 यानी यह 9 तक जाएगा। ठीक है, इट मींस इट विल एंड अप एट 9। इट विल एंड अप एट 9। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। देखो अब सेकंड वाला देखो, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सेकंड वाला कहां पर करें, चलो यहां करते हैं। सेकंड सबसे पहले तो एक वॉच बनाएंगे। ये वॉच 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब देखो घड़ी का कांटा, घंटे का कांटा घड़ी में कितने पर है, 8 पर।
तो 8 पर है। अब ये 2 राइट एंगल्स टर्न हो रहा है, तो हम लिखेंगे इफ इट स्टार्ट फ्रॉम 8 एंड टर्न 2 right angles, 2 right angles, 2 right angles का मतलब 6R, तो 6R 1 2 3 4 5 6 यानी 2 तक, तो हम लिखेंगे इट विल एंड अप एट 2, तो घड़ी का कांटा 2 पर रुक जाएगा। कितने सिंपल क्वेश्चन है। तो बस आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट माइंड में रखने होंगे। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट माइंड में है तो ये क्वेश्चन काफी इजी लगने वाले हैं। अब देखो सी वाला, देखो एक वॉच बनाया सबसे पहले, तो वॉच में टाइमिंग सेट किया 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, घंटे का कांटा कहाँ पर है 10 पर, तो हम 10 पर हो गया। अब ये 3 राइट एंगल्स टर्न हो रहा है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले इफ इट स्टार्ट फ्रॉम, कहां से स्टार्ट होता है 10 एंड टर्न 3 राइट एंगल्स, 3 राइट एंगल्स, 1 राइट एंगल इक्वल 3 आवर्स, तो 3 राइट एंगल्स इक्वल 9 आवर्स, तो 9 आवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये 9 पर आकर रुक जाएगा। तो हम लिखेंगे इट विल एंड अप एट 9, तो वह 9 पर आकर रुक जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन यानी डी। सबसे पहले वॉच बनाते हैं 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, घंटे का कांटा 7 पर है और 2 स्ट्रेट एंगल्स हो रहे हैं। स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री होते हैं स्ट्रेट एंगल, तो 2 स्ट्रेट एंगल इट मींस 1 फुल, यानी 2 स्ट्रेट एंगल में क्या होगा, देखो यहां से 1 स्ट्रेट एंगल यानी कि ये 2 स्ट्रेट एंगल इट मींस 1 फुल रिवॉल्यूशन, ठीक है, तो हम लिखेंगे इफ ईस्ट स्टार्ट फ्रॉम 7 एंड टर्न 2 स्ट्रेट एंगल्स it will end up at 7, तो घड़ी का कांटा 7 पर आकर रुक जाएगा। तो मित्रों इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट कोई क्वेरी तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज, ऑप्शन ए सिमेट्रिकल, ऑप्शन बी सर्कुलर या ऑप्शन सी ट्रैंगुलर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन।